हाय, हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। ऐसे तो जनरली आपने मुझे रेसिपी वीडियो शूट करते हुए देखा होगा, पर इस बार मुझे लगा ना कि ये जो टॉपिक है, मुझे लगा कि मुझे शायद डिस्कस करना चाहिए इस बारे में। क्योंकि होता क्या है ना कि मार्केट में जो भी चीज़ आती है, हम उसको इस तरह से कंज़्यूम करते हैं जैसे वो हमारे लिए अमृत हो। जैसे कि थंबनेल देखकर आपने कुछ तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं किस सुपर फूड के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो गर्मियों का अमृत गोंद कतीरा, जिसे हम गर्मियों का अमृत मान रहे हैं, एक्चुअली में सच पूछिए तो ये अमृत है। बट कितना ये फ़ायदा है, कितना ये नुकसान है, क्या हर किसी के लिए अमृत है? ये सोचने वाली बात है। क्या हर किसी को इसे खाना चाहिए? क्या हर किसी की बॉडी एक जैसी है कि हर कोई इसे ले सकता है? इसके खाने का सही तरीका क्या है? हो सकता है जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जो कि शायद हमारे शरीर में एक अमृत का काम करे, उसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर कोई जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सोशल मीडिया पे हर कोई बस यही बातें कर रहा है कि भाई गोंद कतीरे के कितने सारे फ़ायदे हैं। पर फ़ायदे के साथ-साथ हर चीज़ की नुकसान भी होती है। हर चीज़ का कुछ न कुछ डीमेरिट भी होता है। ऐसा कहा गया है ना, अति किसी भी चीज़ की बुरी है। तो इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको फ़ायदे के साथ-साथ कुछ नुकसान भी बताऊँगी, जो कि हमें लगता है कि इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। किनको ये लेना चाहिए, किनको ये नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको गोंद कतीरा एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और वीडियो आप पूरा एंड तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि अगर 2 चीज़ों को आप मिला रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा जानकारी हासिल करो। जैसे कि हमारा जो शरीर है और जो चीज़ें हम अपने शरीर के अंदर डालने वाले हैं, उस उन दोनों चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा-सा तालमेल बिठाना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप गोंद कतीरा खा रहे हो, ठीक है? पर सबसे पहले तो आप गोंद कतीरे के बारे में जान लो, उसे खाने का तरीका जान लो, उसे खाना कितना क्वांटिटी में है ये जान लो। साथ ही साथ आप अपने बॉडी को पहले देखो, अपने बॉडी को पहले आँको और उसके बाद सोचो क्या आपके लिए ये सेहतमंद है? उसके बाद ही हमें इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फ़ायदे और नुकसान गोंद कतीरे के। तो सबसे पहली बात है कि अभी भी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो दोनों गोंद होते हैं वो सेम होते हैं, भुनने से उनका टेक्सचर अलग होता है और पानी में भिगाने से अलग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है छोटे दाने वाले गोंद, जिसको हम सर्दियों में खाते हैं, जिसके कि अमूमन लड्डू बनते हैं। सदियों से इसके लड्डू ही बने आ रहे हैं। घी में भुनकर इसको फुला लिया जाता है, ये पॉप कर जाते हैं और फिर इसको हम लड्डू में इस्तेमाल करते हैं, या तो पिन्नियों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर घर में यूज़ होता है। और ये है गर्मियों वाला गोंद कतीरा, जिसको बोलते हैं ना कि गर्मियों का अमृत है, जो कि आपको ठंडा रखता है, ये वो वाला गोंद कतीरा है। तो इसे जब आप पानी में फुलाएंगे ना, ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह फूल जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने दोनों को जो है ना पानी में भिगो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों गोंद मैंने लिए हैं, सर्दी वाली भी और गर्मी वाली भी। और ये सर्दी वाले गोंद हैं, जिसको कि मैंने भिगोया था। 7 से 8 दाने बस मैंने भिगोए थे इतने पानी में, आधा कटोरी पानी में 7 से 8 दाने मैंने भिगोए थे। और ये है गर्मियों वाला गोंद कतीरा, जिसको कि मैंने सिमिलर, जितना आधा कटोरी पानी मैंने दूसरे वाले कटोरी में लिया है ना, बस उतना ही पानी, आधा कटोरी पानी में मैंने भिगोया था इस गोंद कतीरे को। और आप दोनों का टेक्सचर देख सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये जो गोंद है, जो सर्दियों में हम जिसके लड्डू बनाते हैं, ये जब पानी में मिलता है ना, तो ये पानी में घुल जाता है और इसमें ना एक स्टिकीनेस, मतलब चिपचिपापन होता है। जब आप इसको टच करेंगे तो आपको जेल जैसा फील होगा। और ये गोंद कतीरा देख रहे हैं आप किस तरह से फूल गया, और फूल कर जो है ना, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको मैं बता रही हूँ, ये देखिए, बस इतने आधे कटोरी पानी में बस मैंने ये दो छोटे छोटे गोंद कतीरे लिए थे, और बस इतना ही मैंने भिगोया है। और
बहुत ज़रूरी है खाने से पहले आप गोंद कतीरे को अच्छे से भिगो लें। और एक आदमी के लिए सिर्फ़ एक गोंद कतीरा काफ़ी है, यानी 8 से 10 ग्राम के लगभग एक बंदे को गोंद कतीरा खाना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये मैंने 2 लोगों के लिए भिगा कर रखा है। 1 से डेढ़ चम्मच काफ़ी है। आप इसको किसी भी तरह से सादे पानी में भी पी सकते हैं, या और भी कई तरीके हैं जो कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है, उस तरह से आप इनको कंज़्यूम कर सकते हैं। पर चाहे जिस भी तरह से आपको इसका सेवन करना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जान लें कि गोंद कतीरे को खाने से पहले भिगाया कैसे जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार अगर गोंद कतीरा नहीं अच्छी तरह से अगर भीगा हुआ है, तो ये गले में जाकर फंस जाती है और गले में जाकर ये फूलने लगती है, जिस कारण कई बार दम घुटने की शिकायत होती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और गोंद कतीरे को बहुत ज़्यादा पानी में आपको भिगोना है। यहाँ देख सकते हैं आप 4 से 5 दाने मैंने बस गोंद कतीरे के डाले हैं और इसको पूरी कटोरी को मैंने पानी से भर दिया है। मतलब 4 से 5 दाने अगर आप डाल रहे हैं तो 150 से 200 ml पानी आपको लगभग डालना है, और ये 150 से 200 ml पानी में जो है ना बढ़िया तरीके से फूल जाएगी, तभी आप इसका प्रयोग करें। तो चलिए सबसे पहले बातें करते हैं गोंद कतीरे के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है और ये आपके पेट को ठंडा रखने में काफ़ी मदद करता है। गोंद कतीरे के लगातार सेवन से आपके स्किन हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। ये आपके स्किन में नमी बनाए रखता है, साथ ही साथ झुर्रियाँ, दाग सभी चीज़ों को कम करने में मदद करता है। कोलेजन प्रोडक्शन इसकी वजह से आपके स्किन में होता है, जिससे आपकी स्किन जो है ना रेडिएंट और काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक लगती है। तो आपके स्किन हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है गोंद कतीरे का समर्स में कंज्यूम करने का, वो ये है कि ये आपको गर्मी से बचाता है, हीट स्ट्रोक से आपको प्रिवेंट करता है, लू लगने से बचाता है। तो इसलिए आपको गर्मियों में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो फ़ायदे की बातें तो बहुत हो गई। तो ये कुछ बेसिक फ़ायदे हैं जो गोंद कतीरे को खाने का है। इसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे आपको गोंद कतीरे को खाने से मिलता है, पर फिर बात वही होती है, किसी भी चीज़ को खाने से पहले एक बार सोचना और समझना चाहिए, क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो फ़ायदे की लिस्ट तो ख़त्म नहीं होगी, पर गोंद कतीरे के डार्क साइड के बारे में भी हमें कुछ जानने की ज़रूरत है। किनको इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। चलिए अब देखते हैं इसके क्या डिमेरिट्स हैं। तो रादर देन बेनिफिट्स, जहाँ तक कि आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा सेवन हो सकता है उन लोगों के लिए हानिकारक हो जिनको किसी तरह की डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं। तो वैसे लोगों को गोंद कतीरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उससे उनको लूज़ मोशन होने की समस्या हो सकती है, या तो फिर अधिक गैस बन सकता है, पेट में भारीपन लग सकता है। और अगर आप इसका सेवन करना भी चाहते हैं तो आप डॉक्टरी सलाह के अंदर ही इसका सेवन करें। उसके अलावा ऐसे लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए जिनको किडनी में किसी तरह के का इन्फेक्शन हो, किडनी स्टोन हो, या तो जिनको पानी का सेवन करने के लिए डॉक्टर ने कम से कम कहा हो। ऐसे लोगों को गोंद कतीरा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर आपको किसी भी तरह का किडनी में इन्फेक्शन है, तो गोंद कतीरे को खाने के बाद पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब भी किडनी में इन्फेक्शन होता है डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि आपको पानी का कंजम्पशन कम कर देना है। तो कुछ भी करने से पहले एक बार अपने शरीर के प्रॉब्लम्स को देखें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। इसके अलावा जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको भी गोंद कतीरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें करना भी है तो आप अपने डॉक्टर्स के अंडर में इसका प्रयोग करें। इसका कारण ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, और गोंद कतीरे का इम्पैक्ट डायरेक्ट उन पर पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय भी हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। फीडिंग मदर्स को भी गोंद कतीरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अगर आप इसका सेवन करते हो और बच्चे को आप फिर फीड कराते हो, तो हो सकता है बच्चों में भी ये ठंडक का असर आए। तो उस समय भी आप डॉक्टर से परामर्श लेकर ही गोंद कतीरे का इस्तेमाल करें।
इन सब के अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी गोंद कतीरे को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक डिसबैलेंस करता है। तो इसके सेवन से एक बार बचें अगर आप डायबिटिक हैं तो, और अगर आपका डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल नहीं है तो। और इन सब के अलावा अगर आप किसी भी तरह के मेडिकेशन पे हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पर ले रहे हैं, उनको भी गोंद कतीरी का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर से ले लेने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं गोंद कतीरे के नुकसान के बारे में। तो हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है, और लेने से पहले एक बार उसको सोचिए ज़रूर। अब गोंद कतीरे को लेने का मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। आप उसको पानी में ले सकते हो, आप इसकी शरबत बना सकते हो, और या तो मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है कि दही ले लो और दही में 1 से 1.5 चम्मच गोंद कतीरा एक बंदे के लिए काफ़ी है। तो 1 से 1.5 चम्मच के अलावा आप हेल्दी हो तो आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की भी परेशानी हो रही है गोंद कतीरे को खाने के बाद, तो आप इसका सेवन तुरंत ही बंद कर दो। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और आई गई बातों में ना आए, खुद को आके चीज़ों को आके जानकारी हासिल करें और उसके बाद ही चीज़ों का सेवन करें। फैशन के दौर में बहते ना चले जाएं। और फ्रेंड्स, एंड में मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक लाइक बटन दे दीजिएगा। एंजॉय एंड बाय बाय।